हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन जिसे हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं एक एक करके पढ़ना। ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य बोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अगले मीन्स में कि ज्योमेट्रिकल मीन्स फॉर 3 टर्म्स, 3 पदों के लिए ज्यामितीय माध्य हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। अगर हम लोग के पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी और इसके बीच में ज्योमेट्रिकल मीन है जी, तो ये जी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम लोग कि एन ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। फिर हम लोग पढ़ेंगे ए और बी के बीच में अगर एक तो पढ़ लें पिछले में दो या दो से अधिक संख्याएं रखी हो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे कि बात कीजिए ए का वैल्यू दिया रहेगा 2 और बी का रहेगा 64, तो बोलेगा इसके बीच में कितने नंबर को इंसर्ट करे ताकि ये 2 से 64 तक एक ज्योमेट्रिकल मीन बन सके, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन सके। इसके बीच में कितने इंसर्ट, जैसे कि सपोज कीजिए कि 2 है तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, मतलब यहाँ पर कितने नंबर इंसर्ट करने पड़े देखेंगे आप लोग, 4 नंबर को इंसर्ट करना पड़ा है। अगर 4 नंबर को बीच में रखते हैं तो ये एक जीपी बन जाता है जिसका फर्स्ट टर्म 2 हुआ और इसका लास्ट टर्म है 64 और बीच में इसके 4 पद लिए हैं। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 बोलेंगे और आर इज इक्वल टू बोलेंगे, भी आर का वैल्यू कितना है 2 है, 2 गुना करते जा रहे हैं ना इसलिए। और इसके जस्ट बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, गुणोत्तर माध्य पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेंगे इस प्लेटफॉर्म से। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पहले से ले रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है जिसे हम लोग लास्ट में करेंगे। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहला है कि सपोज मानते हैं ऐसा जी इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अगर जी जो है वो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देन ए बीच में जी और फिर बी, ए बी और बीच में कितना होगा जी होगा हम लोगों का। अगर मैं बोलूं जीपी होने के लिए जो प्रारंभिक कंडीशन थे, जो मैंने कंडीशन बताया था जिसे कॉमन रेशियो का नाम दिया था हम लोगों ने, तो कॉमन रेशियो में क्या होता है, इसके दो कंजेटिव टर्म का रेशियो जो होता था सेम होता था। मतलब बोल सकते हैं कि सिंस जी बाई ए जो सेकेंड टर्म है वो है जी, तो बोलेंगे जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, यानी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये तो होगा ही। अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, जी का जी से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, ए का बी से मल्टीप्लाई ए बी। अब वैल्यू तो जी का निकालना है तो बोलेंगे टेकिंग ए स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो क्या बनेंगे जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये बन गया हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला। लेकिन कितने पदों के लिए, जब 3 पद रहेंगे तो। अगर 2 पद है उसके बीच में 1 पद रखना है और ज्योमेट्रिक मीन क्रिएट करना है, ज्योमेट्रिक मीन बनाना है, गुणोत्तर माध्य बनाना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन बात आती है कि अगर हम लोग को इसके बीच में 2 या 2 से अधिक नंबर रखने हो फिर क्या करेंगे। तो हम लोग अभी जनरलाइज फॉर्म में करते हैं, फिर आगे चलेंगे उसमें देखेंगे कि 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे तो कैसे कैसे करेंगे। सपोज हम लोग ऐसा मान रहे हैं, माना कि देयर आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, या ऐसा बोलते थे एन ज्योमेट्रिक मीन है कौन सा, ऐसे नहीं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन है, यानी एन नंबर्स हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं जीपी हम लोग का क्या बनेगा,
फर्स्ट टर्म रहेगा ए, पहला ज्योमेट्रिकल मीन G1 ले लिए, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीन G2 ले लिए, तीसरा G3 ले लिए, और ऐसे ऐसे करके अब कौन सा होगा तो Gn, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा तो B। आप ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को तो देख ही रहे होंगे, गुणोत्तर श्रेणी को। आप यहाँ पर अगर पूछूं मैं आपसे कि बताइए इसमें कितने पद कितने होंगे, इसके बीच में गुणोत्तर माध्य तो n है, एक पद a भी तो है, एक पद b भी तो है, तो n नंबर तो बीच में है, और a b को अगर मिला दिए तो कुल मिलाकर कितना नंबर बन जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पर जो टर्म्स होंगे, जो बीच में नंबर्स और a b को मिला के होंगे, हो जाएंगे n+2, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें पदों की संख्या हो जाएगी n+2। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल के देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये b कौन सा टर्म है, जो लास्ट में b है वो कौन सा टर्म है, तो आप स्वाभाविक रूप से बोलेंगे कि इसके बीच में n नंबर है, ये a है और ये b, तो कुल n+2 टर्म है, वो लास्ट टर्म है, तो बोलेंगे कि वो Tn+2वां टर्म है, और वो है कौन सा तो बोलेंगे b है। अब आप लोग एक जनरल टर्म का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, Tn = a और r के पावर n-1, यानी जो उसका कॉमन रेशियो होता है उसका जयमा टर्म रहता है, अगर nवा टर्म है तो n-1 हो जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि a गुने r के पावर n+2 है, अगर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1 बराबर में b। हम लोग को r का वैल्यू निकालना है, तो r के पावर n+1 = b/a तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, तो जैसे कि हम लोग को स्क्वायर रहता था, अगर हम लोग के पास a² बराबर 25 है तो हम लोग रूट लेते थे ना, तो a बराबर √25 होता था, तो वहाँ पर एक्चुअली 1/2 से इसका पावर हो जाता था, a² के पावर 1/2 करते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर करूँ तो हम लोग के पास क्या मिलेंगे, देखेंगे लिख सकते हैं r के पावर n+1 है, उसके पावर में 1/n+1, तो उधर भी क्या हो जाएगा, उधर भी बन जाएगा b/a के पावर में 1/n+1, इधर भी पावर में 1/n+1 कर दिए, इधर भी पावर में 1/n+1 कर दिए, ये n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो r = क्या बचा b/a, इसके पावर में 1/n+1। तो हम लोग को r का भी मान पता चल गया, a का मान a है ही, तो क्या G1 का मान नहीं निकाल सकते हैं, G1 यानी कि फर्स्ट टर्म है, G1 ये फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन है, टर्म कौन सा होगा तो सेकेंड टर्म। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, इंसर्ट कर दूँ, ये कौन सा टर्म है तो ये बोलेंगे T2 है, ये कौन सा T3, ये कौन सा T4, तो बारी बारी से निकाल लें। तो बताइए अगर हम लोग को बोलेगा G1 का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग कौन सा टर्म निकालेंगे, टर्म 2, मतलब क्या हो जाएगा AR हो जाएगा। आप लोग पढ़े ही होंगे, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR², और ऐसे तो फार्मूला से भी an के फार्मूला से जितना n का वैल्यू रहता है उससे एक कम रहता है r का पावर, तो a का तो a हो गया, r कितना निकाले अभी b/a, इसका पावर क्या तो 1/n+, ई बन गया हम लोग का फार्मूला। किसके लिए फार्मूला बनाइए, G1 के लिए। आप देखेंगे G1 के लिए क्या फार्मूला बना, a गुने b/a के पावर a/n+1। अगर मैं आपसे बोलूँ G2 के लिए क्या बनेगा, तो आप कहेगा G2 मतलब टर्म कैमा तीसरा, तो a का a, r है b/a, इसके पावर रहता है 1/n+1, 1/n+1, लेकिन बुआ दूसरा तीसरा टर्म है तो r का स्क्वायर तो करेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर G3 की बात करें तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास चौथा टर्म, तो a r के पावर 3 यानी कि a b/a, इसके पावर में लिखेंगे हम लोग 3/n+1। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन निकाल दिया है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, लेकिन टर्म कौन सा है तो हम लोग को चौथा टर्म है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि Gn बराबर क्या होगा, तो आप इस सीरीज को देखते हुए बता सकते हैं कि जितना जैमा मीन उतना यहाँ पर 2 रहता है,
यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना है 3 है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर a है b/a और उसके पावर में n/n+1 होंगे। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से कुछ बातें हैं। वैसे हम लोग सामान्यतः इस फॉर्मूला का उपयोग करते नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलाज का उपयोग हम लोग करते नहीं है। हम लोग बिना इस फॉर्मूला का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, उसको करते हैं बारी बारी से। पहले इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इस पर आधारित प्रश्न है। वो बोला गया है आपसे कि 1 तथा 256 के बीच संख्याएं ज्ञात करें जिससे यह एक जीपी बन सके। इंसर्ट 3 नंबर्स, इसके बीच में 3 नंबर लगाना है। किसके बीच में? 1 और 256 के बीच में, ताकि यह जीपी बन सके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन सके। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो बोल सकते हैं जो हम लोग जीपी ले सकते हैं। सपोज जीपी इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है ए, उसके बाद सेकेंड नंबर ले लिए A1, ए का टर्म में नहीं लेते हैं, जी के टर्म में ही लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो हम लोग का सेकेंड नंबर हो गया G1, फिर G2, फिर G3 और लास्ट में ले लिए हम लोग 256। कारण 1 और 256 के बीच में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि यह जीपी बन सके। तो 1 लिए, 256 लिए, 3 संख्या G1, G2, G3 रखती है। अब आप बताइए कि ये 256 कैमा टर्म बना है? चौथा बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग T4 इज इक्वल टू 256। जो चौथा टर्म है वो कितना है? 256 है। हम लोग को ए का वैल्यू है ही, केवल आर का वैल्यू निकाल लेना है, बाकी काम खत्म। तो ये क्या है? ए गुने आर के पावर 3 होगा। जैमा टर्म आर का पावर उससे 1 कम, बराबर 256। क्या टर्म? 5वां टर्म होगा ना जी, ये हम लोग का 5वां टर्म होगा, 5th टर्म होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं कि 5th टर्म है, हम लोग का 5वां टर्म है, मतलब आर के पावर 4। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। आर के पावर 4 बराबर 256। ये आर के पावर 4 इज इक्वल टू, अगर इसको लिखे तो 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। 256 को तोड़िएगा तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। 4 को 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 मिल जाता है हम लोगों को। तो ऐसा बोल सकते हैं r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4। तो r का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पर आप सोच रहे हो केवल +4 मिलेगा, लेकिन नहीं। अगर पावर में यहाँ पर इवन नंबर हो तो जो बेस होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जैसे कि जब आप लोग रूट से बाहर निकालते हैं, जब रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों निकालते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। लेकिन पावर अगर विषम संख्या रहती तो आधार निगेटिव, तो वो भी निगेटिव ही लेते केवल, या पॉजिटिव लेते। अब हम लोग को पता करना है कि ये तीनों टर्म क्या होंगे, G1, G2, G3, या जीपी क्या बनेगा। तो 2 कंडीशन है। यदि r का मान +4 हो तो क्या बनेगा? जीपी। तो बोलेंगे पहला नंबर है 1, दूसरा होगा 4, फिर 4 4 या 16, 16 4 या 64 और फिर 256। अगर दूसरे जीपी की बात करूं मैं, अगर r का वैल्यू -4 ले लेते हैं तो फिर जीपी क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड -4, फिर -4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, फिर -64 और फिर बन जाएगा हम लोग का 256। तो ये हम लोग को बीच की संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हो गया 4, 16 और 64, या फिर -4, 16 और -64, ये दोनों हम लोग हो जाएंगे आंसर। ये इस क्वेश्चन को लिए। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी लेके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये आसान सा क्वेश्चन, जो पहले प्रिंसिपल बनेगा, हम लोग को बताया जा रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 6 एंड 24। क्या बोला गया कि 6 तथा 24 के बीच का ज्यामितीय माध्य निकालिए। एक को ज्यामितीय माध्य निकालना, चिंता करने की बात है नहीं। इसमें भी एक निकालना है, तुरंत निकल जाएगा। जस्ट अगर ए की बात करूं तो बताइए, ए कितना दे रखा है? 6, बी कितना दे रखा है? 24। और हम लोग चूंकि जानते क्या है, g इज इक्वल टू √a/b, तो g इज इक्वल टू √6 गुने 24। 24 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 144।
और 144 का निकलता है कितना है, तो बोलेंगे 12, यानी जी का मान कितना हो जाएगा 12। अभी तुरंत बताया मैंने, रूट से बाहर निकलेगा तब प्लस माइनस दोनों निकलेगा, इसका मतलब होगा जी का वैल्यू होगा +12 भी और -12 भी। तो जो हम लोग का गुणोत्तर माध्य निकला है, जो गुणोत्तर माध्य निकले हैं वो क्या निकले हैं, +12 भी और -12 भी निकले हैं। चलिए इसी की क्वेश्चन नंबर 2 की बी की बात करूं तो बताइए, इसमें ए का वैल्यू कितना दे रखा है 27, बी का वैल्यू 243। आपको निकालने हैं ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन निकालने हैं। अब g इज इक्वल टू अंडर a इंटू बी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं √27 इंटू 243। अब मैं बोलूंगा कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि फिर से रूट से बाहर निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको तो उसका ये निकालना ही पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो काहे नहीं शुरू में हम नहीं तोड़ ले, जैसे 27 को तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 243 की बात करें तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 43, मतलब इसमें 5 3 का गुना होगा, तो इसमें 5 3 लिख देते, 3 3 3 3 और 3 पेयर लगा लीजिए। कितने पेयर बने, 4 पेयर बने। इसका मतलब है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा 81, 81। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन कितना बना 81। फिर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों निकलता है, मतलब कि 81 में प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस भी और माइनस भी, प्लस माइनस 81 होंगे इसके आंसर होंगे। एक क्वेश्चन और है उसे भी करते हैं, फिर लेंगे हम लोग अलविदा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b हुज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 34 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। कहता है एक ज्यामितीय माध्य इसका दिया गया है कि गुणोत्तर माध्य है 16, गुणोत्तर माध्य दे रखा है 16, जबकि समांतर माध्य दे रखा है 34। तो इसका दोनों संख्या निकालना है। आप लोग पहले से जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है, अगर 2 नंबर है तो a प्लस बी बाई 2 और उसका वैल्यू दे रखा है 34। इसका मतलब है कि a प्लस बी बराबर 34 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 68। तो a प्लस बी इज इक्वल टू निकल गया हम लोग के पास 68। और ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग आज ही पढ़े हैं, कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 16। तो अगर ए बी की बात करूं तो ये 16 रूट अंडर ए बराबर 16, स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग तो ये ए बी इज इक्वल टू निकल जाएगा 16 का स्क्वायर जो होता है 256। 16 का स्क्वायर 256, शायद आप लोग को याद ही होगा, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे 16 इंटू 16। अब आप बताइए ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो अब थोड़ा अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ऐसा होता है, आप जरूर पढ़े होंगे। वेरीफाई भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 4ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस 2ab बचेगा जो इसका फॉर्मूला होता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, तो बोलेंगे 68 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 256। 68 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 46 24 माइनस 24 हाथ बना दो 5 1024 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई तो खुद भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हम लोग को a माइनस बी कैलकुलेट करना रहा तो उधर रूट जाएगा क्या, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 0 6 और 4 माइनस 1 तो 3, 36 का 6 और 00 का 10, यानी a माइनस बी कितना निकल के आया है, तो बोलेंगे 60 निकल के आया है। हम लोग को निकालना है a और b दोनों का वैल्यू,
तो a प्लस बी बराबर 68 और a माइनस बी बराबर 60, तो अब निकालने में देरी लगेगी क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 68 और a माइनस बी इज इक्वल टू 60। ये तो बच्चों वाली खेल है, दोनों को ऐड कर दीजिए। गया 2a इज इक्वल टू 8 6 6 12। a का वैल्यू निकालेंगे 128 अपॉन में 2 6 4 64। a का वैल्यू पता चलेगा कितना है हम लोग का पास 64। और अगर b की बात करें तो किसी एक में रख दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 68। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू, a का तो वैल्यू पता है, a ही रख देते हैं। b इज इक्वल टू 68 माइनस a, दैट मीन्स 68 माइनस 64, तो हो जाएगा 4। आ गया a का वैल्यू आ गया 64 और b का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। तो ये आसानी से निकल गया, a का वैल्यू 64 और b का वैल्यू 4। आप इसी प्रकार से आपके पास जो भी बुक प्रिफर करते हैं उसमें दिए गए प्रश्नों को करके देखेंगे, आप पाएंगे प्रश्न आसानी से हो पाते हैं। फिर और अन्य कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे। वीडियो लेक्चर ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आई होप यू कैन गेट हेल्पफुल नॉलेज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। गुड लक। आप वीडियो से अच्छा नॉलेज प्राप्त किए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।